Hello students, my name is Poonam Negi and today I am going to start your subject, that is data structure. We will start with the basic introduction of a data structure. एक्चुअल में हमने जो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन सुनी है वो क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा so that we can use efficiently the data. मीन्स डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये एक तरीका है आपको आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का एंड मैनेज करने का. क्यों? जिससे कि आपको अगर ये ज़रूरत पड़े उस डेटा को हम एफिशिएंट वे में यूज़ कर पाएँ. इट ऑल्सो डिफाइंस कि डेटा के बीच में रिलेशन क्या है, कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा के ऊपर और कौन कौन सी एल्गोरिथम हम उन ऑपरेशन के ऊपर यूज़ करते हैं. मतलब अगर हम कहें तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये एक तरीका है आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एंड स्टोर करने का, जिस तरीके से आप अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएँ. एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करने का तरीका अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल अगर घर की बात करें तो आप अपनी बुक्स को अलग तरीके से स्टोर करते हैं, आप अपने क्लोथ्स को अलग तरीके से स्ट्रक्चराइज करते हैं, आप अपने किचन के यूटेंसिल्स को अलग तरीके से अरेंज करते हैं. आपको अगर अपना फैमिली ट्री बनाना है तो आप उस ट्री को जो स्टोर करेंगे उसका तरीका हायरार्किकल होगा. आप कहीं किसी लाइन में खड़े हैं तो वहाँ आपका सीक्वेंस अलग होगा. तो सेम यहाँ भी है आपका एल्गोरिथम में. आपके पास जो डेटा है उस डेटा को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो डिपेंड करता है योर नीड के अकॉर्डिंग. जिस तरीके से ज़रूरत होगी उस तरीके से हम डेटा को अरेंज करते हैं. एक्चुअल में क्या है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं एल्गोरिथम को एज वेल एज इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. क्योंकि जो चॉइस है, अगर हमने एक बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर चूज किया है आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो इट विल इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा. कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर. मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक सिस्टमैटिक वे है आपके डेटा को स्टोर करने का और आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने का. एफिशिएंट डेटा एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन मीन्स द बेसिक गोल है, जो प्राइमरी गोल है डेटा स्ट्रक्चर का, वो ये है कि ये फैसिलिटेट करता है आपके डेटा को एफिशिएंटली एक्सेस करने का एज वेल एज मॉडिफाई करने का. दोनों ऑप्शन है, आप एक्सेस भी कर रहे हो डेटा को इफेक्टिवली एज वेल एज मॉडिफाई भी कर रहे हो. एंड जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, वो डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं वो ऑप्टिमाइज हो सकते हैं. ऑप्टिमाइज मीन्स हम बेस्ट यूज कर सकें अपनी एग्जिस्टिंग डेटाज को. नेक्स्ट, एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक्चुअली जो एल्गोरिथम है टर्म, वो डेटा स्ट्रक्चर से बहुत क्लोजली रिलेटेड है. एल्गोरिथम का मतलब होता है एक स्टेप वाइज प्रोसेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. मीन्स जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको चाय बनानी है घर में, तो आपको एक स्टेप वाइज आप प्रोसेस फॉलो करते हैं टू कंप्लीट योर टास्क. सेम गोज फॉर द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम का मतलब होता है एक सेट ऑफ स्टेप्स जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनते हैं. और वहीं डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा कि जो किसी एल्गोरिथम के स्टेप में किस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करना है और ऑर्गेनाइज करना है, ये काम है डेटा स्ट्रक्चर का. मीन्स कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड हैं. एल्गोरिथम का मतलब है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक स्टेप वाइज प्रोसीजर, और वहीं डेटा स्ट्रक्चर क्या काम करेगी, वहाँ वो डेटा को हम मैनेज कैसे करेंगे, वो डेटा को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट टर्म है दैट इज let's discuss what are the various type of data structures available. फंडामेंटली आपने देखा होगा एक डायग्राम के हिसाब से हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं दो कैटेगरीज में, आइदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव.
जो प्रिमिटिव है वो आपके होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन। नॉन प्रिमिटिव को फर्दर हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर, नेक्स्ट वन इज नॉन लीनियर। लीनियर में आपके आते हैं अरे, स्टैक, क्यू एज वेल एज लिंक लिस्ट। While in non-linear category we have tree, graph, sets and table। ये जो बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली सपोर्ट होते हैं किससे? प्रिमिटिव डेटा टाइप को आपका सपोर्ट करता है कौन? जो आपकी लैंग्वेज है। इसको आप डिजाइन नहीं करते, इनको आप डिफाइन नहीं करते। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो डेटा स्ट्रक्चर है प्रिमिटिव, वो डायरेक्टली सपोर्ट होते हैं लैंग्वेज से, जैसे कि आपका इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, रियल हो गया, एक्सेट्रा। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं दे आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। मीन्स जो हमने नॉन प्रिमिटिव में लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर देखे, स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, इसको सबको क्रिएट कौन करता है? प्रोग्रामर। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि व्हेन their data elements are arranged in a linear fashion। एक लीनियर फैशन में डेटा स्टोर है, यानी एक के बाद एक। जैसे आपका हो गया एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। आपको अगर अभी आप इन टर्म से अवेयर नहीं है तो क्यू एक बहुत कॉमन टर्म है। क्यू का मतलब हो गया सिंपली लाइन। तो लाइन में हम कैसे अरेंज होते हैं? एक के बाद एक। नॉन लीनियर में क्या होता है? जैसे कि जैसे आप एक फैमिली ट्री बना रहे हैं, तो फैमिली ट्री में हमारा क्या होता है? फैमिली ट्री में क्या होगा? पहले सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स, देन उनके चिल्ड्रन, तो ये एक ट्री लायक स्ट्रक्चर बनाता है ना। या फिर जैसे अगर आपके पास आपको ए सिटी से बी सिटी तक जाना है और आपके पास 3 डिफरेंट रूट हैं, तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्राफ। और ये इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हमारा डेटा एक सीक्वेंशियल फैशन में नहीं स्टोर होता है। वो कैसे स्टोर होगा? उसका डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। वो ग्राफ हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, यानी हायरार्किकल डेटा आपका हो सकता है। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये लीनियर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ये क्या क्या हैं। वैसे तो आप इनसे फंडामेंटली, क्योंकि ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं आपके। पहला हो गया इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है जब हम एक रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को विदाउट एनी फ्लोटिंग पॉइंट, दैट इज इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल 1, -5, 100, 0 ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीजर। फ्लोट का मतलब होता है जब हमारे पास एक रियल नंबर है, यानी डेसिमल पॉइंट में कोई नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट डेटा स्ट्रक्चर का। मीन्स 3.14 फॉर एग्जाम्पल। माइनस में भी इट कैन बी इन माइनस, नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव। नेक्स्ट वन में है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है जो कैरेक्टर डेटा टाइप है ये हमारा सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल A5 दिस $, इसको हम हमेशा इनक्लोज करते हैं सिंगल कोट में, बिकॉज 5 इज नॉट equal to this single quoted 5. There is a difference between these two. This is a single character where this is a integer number. ठीक, next one we have boolean. boolean या तो रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू को। मीन्स अगर जिन भी हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू या तो ट्रू के अंडर आ रही है या फॉल्स आती है, तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस कैटेगरी में? बूलियन डेटा टाइप्स में। ओके, अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा एमसीक्यूज हम डिस्कस कर ले हैं, जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी तक डिस्कस किया है। क्वेश्चन इज व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? इट इज अ वे टू स्टोर योर डेटा इन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट कह रहा है इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन इज अ डेटा टाइप, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, डेटा टाइप भी नहीं है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी नहीं है। जबकि डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक तरीका है टू स्टोर और टू ऑर्गेनाइज योर डेटा इन अ कंप्यूटर। मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर? efficient data retrieval, efficient data storage,
कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम डिजाइन, सिंप्लीफाइंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हमने देखा कि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका प्राइमरी गोल क्या है, हमारा डेटा रिट्रीवल अच्छे से हो, हम मैनेज कर सके डेटा को। तो जहां हम मैनेज कर रहे हैं मतलब उसको स्टोर भी कर रहे हैं, उसको रिट्रीव भी कर रहे हैं, उससे हमको क्या फायदा हो रहा है, प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के सिंप्लीफिकेशन में हमको हेल्प हो रही है। इट मीन्स कि जो करेक्ट आंसर है वो ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी। मीन्स डेटा स्ट्रक्चर का ये गोल नहीं है कि वो एक एल्गोरिथम को डिजाइन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसका आंसर है, options are to represent data, to perform computation, to define a set of instruction for solve a problem and to store data in a memory। तो बेसिकली एल्गोरिथम और लिंक लिस्ट, एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्या डिफरेंस बोला था कि एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं, दैट इज एल्गोरिथम। इट इज नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा, it is not performing any computation, it is not storing the data in a memory, means the correct answer is option number C। आपका जो एल्गोरिथम है ये क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बूलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट। तो बूलियन का मतलब होता है जहां हमको ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है, मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is a primitive data type, array, integer, linked list और last option is stack। तो आप अवेयर हैं इस चीज से कि जो प्रिमिटिव है उसमें आते हैं इंटीजर, रियल, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियंस। सो द करेक्ट आंसर इज इंटीजर, while array, linked list as well as stacks are the non-primitive data type। Next question is What does the character data type represent? कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने एग्जांपल देखा था कि कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब होता है जहां हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को, क्योंकि रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोट से, ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन से, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे फॉर एग्जाम्पल अरे से। तो करेक्ट आंसर विल बी सिंगल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच primitive data type is used to represent real number। तो real number के लिए हमारे पास ऑप्शन है float। Next question is the integer data type is used to represent a whole number। The correct answer will be option number A। Next question is what is an example of non-primitive data structure? Integer, float, array and linked list। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मैंने यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, ये दोनों ऑप्शन सही है, नॉन एरे भी और लिंक लिस्ट भी दोनों नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट वन इज, ए ट्री इन अ प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ। तो ट्री हमारा क्या होता है, जहां हमको एक हायरार्किकल डेटा रिप्रेजेंट करना होता है लाइक दिस। तो ट्री हमेशा हमारा आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में। थैंक यू।